मैं रामेश्वर भारती आप सभी प्रतियोगियों का एलिट जीएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस ईयर जीएस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज एपिसोड 2 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, सौरमंडल में किन आकाशीय पिंडों को शामिल किया जाता है। यह प्रश्न 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। सही जवाब है तारा, ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल। यह एक प्रकार का कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है। सौरमंडल के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना चाहिए। लूसेंट में भी 82 नंबर पर इसका उल्लेख किया गया है और सौरमंडल अध्याय का अच्छे से अध्ययन करें। इस प्रकार के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं और आगे भी देखिए, इस चैप्टर से अन्य प्रश्न भी पूछे गए हैं। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यह भी सौरमंडल चैप्टर में दिया गया है। यह 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था यह प्रश्न। सही जवाब है कोपरनिकस। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि दो सिद्धांत काफ़ी पॉपुलर हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं या पृथ्वी के चारों ओर बाकी अन्य ग्रह घूमते हैं। तो टॉल्मी का सिद्धांत था भूकेंद्रीय सिद्धांत और कोपरनिकस का सिद्धांत था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जो प्रायः एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह भी लूसेंट के 82 नंबर पृष्ठ पर उल्लेख किया गया है। यह भी एक तथ्य पर आधारित प्रश्न है जिसको हमें याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं बता दूं कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में कई आकाशीय पिंड हैं जिसको आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा में कई तारों का समूह होता है जिसे तारामंडल कहा जाता है और तारामंडल के अंतर्गत एक तारा और ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। तो स्वाभाविक है, जिस सौरमंडल में हम लोग हैं उसका प्रधान तारा या एक तारा जो कहेंगे वो हमारा सूर्य है। इसलिए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य कहलाता है। यह एक कंसेप्ट पर ही आधारित प्रश्न है। यह भी लूसेंट के पृष्ठ 82 पर दिया गया है। चौथा प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। यह प्रकार का फैक्ट पर आधारित प्रश्न है। 40वीं बीपीएससी पूछा गया था 1995 में। 25 करोड़ वर्ष इसका उत्तर है। यह भी लूसेंट के पृष्ठ 82 पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो यह लूसेंट में दिया नहीं गया है। प्रायः बुक कभी किसी पुस्तकों में नहीं दिया जाता है, परंतु एग्जामिनेशन में प्रायः पूछे जाते हैं। 44वीं बीपीएससी में पूछा गया है और जनरल परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन में यह प्रश्न दिया गया है जिसको आप पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, लूसेंट, एनसीईआरटी और घटना चक्र पूर्वावलोकन का जरूर अध्ययन करें। एकरा किसकी राजधानी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लूसेंट के 118 से 120 नंबर पृष्ठ पर प्रमुख देशों की राजधानियां, मुद्राओं का उल्लेख है। तो उसमें से हमें विशेष जो महत्वपूर्ण देश हैं उसकी राजधानी में मुद्राओं को जरूर याद करना चाहिए। तथ्य पर आधारित प्रश्न है। एकरा घाना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। यह एक प्रकार का तथ्य पर ही आधारित प्रश्न है, लेकिन क्या है कि प्रायः पुस्तकों में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं सूची इसकी। परंतु हमें प्रैक्टिस के दौरान जो भी मिलते हैं हमें याद कर लेना चाहिए या अपने स्तर से ही महत्वपूर्ण संगम पर आधारित शहरों की सूची बनाकर उसे याद करना चाहिए। तो ऐसे जो प्रश्न हैं, मतलब जो है, इस संबंध में मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से मैं महत्वपूर्ण सूची तैयार कर आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। यह बिहार दरोगा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 17/12/2023 में। बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह भी दरोगा पीटी में ही पूछा गया था 17/12/2023 को। तो लौह किसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रायः खनन से संबंधित शहरों का तो उल्लेख किया रहता है, लूसेंट में भी उसी का उल्लेख किया गया है।
परंतु बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट खान से बारे में पूछे जाते हैं कि यह इस खान में किसका उत्पादन होता है। जैसे खेतरी राजस्थान में मतलब तांबे का उत्पादन होता है, उसी प्रकार बेलाडीला खान में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो इसकी भी सूची आपको बनाना चाहिए। वैसे मैं इस तरह के टॉपिक पर आधारित सूची तैयार करूंगा और जल्द ही आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो ये भी दरोगा में ही परीक्षा में ही पूछा गया था। इसका सही जवाब है खादर। तो फ्रेंड्स, ये लूसेंट के पृष्ठ 132 पर जलोढ़ मृदाओं के बारे में बताया गया है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत का मैदान मुख्यतः गंगा का मैदान कहा जाता है। गंगा के मैदान में जो पुरानी जलोढ़ मृदाएँ हैं, जहाँ बाढ़ अब नहीं आया करती हैं, तो उसे बांगर कहा जाता है। और जहाँ पे बार बार अभी भी बाढ़ आया जाता है और प्रतिवर्ष जो है नवीन मिट्टी का लेयर बिछा दिया जाता है नदियों के द्वारा, तो गंगा नदी के द्वारा विशेष करके, तो इसे जो है खादर कहा जाता है। तो बांगर और खादर, इसका उल्लेख जो है लूसेंट के पृष्ठ 132 पे दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो यह एक पर्वत चोटी का नाम है। फ्रेंड्स, जो है आप 123 नंबर पृष्ठ पर लूसेंट में आप जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो पश्चिम घाट पर्वत के अंतर्गत आपको जो है पश्चिम घाट पर्वत की ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको कर्नाटक में कुद्रेमुख पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसका उल्लेख किया गया है। यह भी तथ्य पे आधारित एक प्रश्न है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा प्रीवियस ईयर जीएस सीरीज आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा और 5 एपिसोड के बाद मैं विषय चेंज करूँगा। अभी 2-3 एपिसोड और हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने कल बीपीएससी एपिसोड 1 में बीएसएससी के प्रश्नों को उठाया, आज एपिसोड 2 में बीपीएससी और दरोगा के प्रश्नों को मैंने उठाया है। तो इस तरह से मैं बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएसएससी तीनों परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अपने इस सीरीज में शामिल कर रहा हूं। तो जो तीनों ही आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे बिहार दरोगा का परीक्षा विज्ञापन हो या बीपीएससी का कोई एग्जामिनेशन आयोजित हो, सभी के लिए ये सीरीज हमारा उतना ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।